महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ काली, जय श्री बालाजी महाराज। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे, ढेर सारा एंजॉय कर रहे होंगे आप और आपके परिवार। सदा सदा के लिए स्वस्थ और मस्त, हमेशा सुख समृद्धि के साथ खुशहाल जीवन में खुशी रहे उनके और आपके सभी परिवार खुशी पूर्वक रहें। मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जितने हमारे भाई बहन माता सभी सब्सक्राइबर जो भी हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर से मैं आप लोग के सेवा में हाजिर हुई हूँ एक वीडियो के साथ में। तो मैं अपनी माताओं और बहनों से यही कहती हूँ, क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि तंत्र मंत्र होती है? ये सच है, तंत्र मंत्र होती है, जादू टोना होता है। अगर इस चीज़ को आप लोग विश्वास करते हैं तो ये सच है कि तंत्र मंत्र इतनी बुरी चीज़ होती है, नज़र दोष इतनी बुरी चीज़ होती है कि अगर नज़र किसी का बहुत बुरी है, ख़राब नज़र है, तो हरे पेड़ को भी नज़र अगर मार दे, ताक दे, तो हरा पेड़ सूख जाएगा। हम सभी तो इंसान हैं गाइस, इंसानों में क्या है। तो गाइस, इसके लिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोग के सामने। गाइस, कोई भी काम को करें तो आस्था और विश्वास के साथ में करें तो उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। हम पूजा भी करते हैं तो आस्था के साथ में करते हैं कि हाँ, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं। इसी आस्था के साथ में हम पूजा भी करते हैं और ये सच है कि ईश्वर हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को तो बहुत मानते हैं। मैंने बहुत मुश्किलें का सामना की हूँ और हमको तो साक्षात ईश्वर ही संभालते हैं, तो हम इस चीज़ को तो नकार भी नहीं सकती हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। पिछले साल मैं कांवर लेकर के गई थी और कांवर लेके लास्ट सोमवार को गई थी। बहुत दूर जाना था, कम से कम वहाँ से कांवर लेकर के हमको 12 घंटा लगातार चलना रहता है नंगे पैर। मैं भोलेनाथ को लेके गई थी। बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि सरसों को छींटने की भी दांव नहीं थी। जब हम वहाँ नहाने के लिए, स्नान के लिए गए और मैं और मेरे पति दोनों साथ में गए थे, तो इंसान के ऊपर इंसान गिर रहे थे। इतने मतलब भीड़ वहाँ पर थी और मुझे घुटन होने लगा, मुझे चक्कर होने लगा, ऐसा लगा मैं मर जाऊँगी। और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मैं पूरा दब गई थी, इतनी भीड़ थी। और मेरे पति का भी हाथ मेरे हाथ से छूट गया, वो कहीं और दब गए, छूट गए, मैं कहीं और मुँह मेरे ज़ुबान से सिर्फ 3 बार निकला, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना करते मैं बेहोश हो गई। और उस भीड़ में सोचिए कि भगवान ही कोई रूप धारण करके आए और कोई था जो हमको वहाँ से निकाल करके बाहर लेके आया। जो मंदिर था वहाँ पर आई तो जब पानी छिड़का तो मेरा जो सर है उसके कंधे पे था और वो इंसान मुझे उस भीड़ से निकाल के बाहर लेकर के आया। तो अगर मैं तो यही जानती हूँ कि उस समय साक्षात उतनी भीड़ में कौन किसका सहारा करने वाला था, क्योंकि सब अपनी जान को बचा रहे थे, सभी एक दूसरे पे गिर रहे थे। वो तो साक्षात महादेव ही रूप धारण करके आए थे, बचाए। या फिर मैं बाहर आकर के रोने लगी और मैं अपने पति को बहुत वो कर रही थी कि मेरे पति देव मुझे मिल नहीं रहे थे। उस समय इतने भीड़ में वो भी खो गए थे। मैं बाहर ही खड़ी होकर के बहुत रो रही थी कि मैं भोलेनाथ, मैं आपके स्थान पे आई हूँ, अगर मेरे पति नहीं मिले मुझे तो मैं कौन सा मुँह लेकर के जाऊँगी और अपने परिवार को क्या जवाब दूँगी। यही कहते कहते मैं रो रही थी और मैं यही बोली कि अगर हमको हमारे पति नहीं मिले तो मैं भी यहीं पे गंगा के उसमें कूद करके जान दे दूँगी, पर मैं घर नहीं जाऊँगी। ये कह करके मैं 1.5 घंटे तक ऐसे ही खड़ी रही बाहर, मंदिर के बाहर। सारे कांवरिया जब जल लेके निकल गए तो मेरे पति देव हमको ढूंढते हुए बाहर निकले और हमको लेकर के स्नान, हम लोग कांवर लेकर के फिर वहाँ से आए। तो गाइस, ये हमारी कहानी है। ऐसे कितनी मुसीबतों में मुझे साक्षात भगवान की कोई न कोई रूप पकड़ के हमको मतलब संभालते हैं। तो गाइस, इस सब चीज़ को मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर, ये कहावत झूठ नहीं है, अपने आस्था के ऊपर में है। मैं एक छोटी सी मेरी जीवन की घटना थी आप लोग के साथ में शेयर की हूँ। तो गाइस, अब मैं आती हूँ कहानी के
उपाय के पर अगर आप लोग को अचानक से सर भारी हो जाता है, या आपके बच्चे का सर भारी हो, या परिवार में किसी को ऐसा लगता सर भारी हो गया, बॉडी भारी हो गया, या आप लोग में ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता ना, बच्चे भी मुंह फुला के बैठ जाते हैं, ना बात करते ना हंसते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा पीला सरसों लीजिए और थोड़ी सी काली नमक लीजिए, और इसको क्या कीजिएगा कि अपने सर से उल्टा की तरफ, मतलब लेफ़्ट की तरफ से राइट की तरफ 7 बार अपने सर से लेकर के घुमा करके, और उसको किसी भी बाथरूम में आपका टॉयलेट है उसमें फेंक दीजिए, या बाहर किसी नाले में, मतलब गंदे जगह पे फेंकिएगा कि वो गंदगी में ही चला जाए। तो इस तरीके से अपना हीलिंग कीजिए, अपने बच्चों की हीलिंग कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पति